हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आज की क्लास में जो बात करेंगे हम बेसिक एग्रीकल्चर जो है 6 सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर? 6 सेमेस्टर। 6 सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट? मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, किस ईयर का है? प्रीवियस ईयर में, यानी कि 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और बहुत ही इजीली क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खैरा रोग। कौन सा रोग पूछ रहा है? खैरा रोग, यानी कि किस तत्व की कमी से जो है धान में खैरा डिजीज होती है। कौन सी डिजीज? धान की खैरा डिजीज। किस तत्व यानी किस न्यूट्रिशन की कमी से होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर बात, ये तो सब जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से? कह रहा है किस पोषक तत्व की कमी से फल फट जाते हैं, यानी फ्रूट क्रैकिंग होती है। क्या होती है? फ्रूट क्रैकिंग, यानी क्रैकिंग ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी, यानी किस तत्व की कमी से जो है फल फट जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान या जिंक। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि बोरान की कमी से जो है फल फटते हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधों के सबसे ऊपरी भाग पर दिखाई देते हैं, यानी जो टर्मिनल पॉइंट होता है। कौन सा? टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना, वहां पर कौन से पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है? जिंक की, आयरन की, बोरान की या कॉपर की? तो जो टर्मिनल पॉइंट पर कैल्शियम और बोरान, देखो कैल्शियम हो गया, ठीक है, और बोरान हो गया, ये इमोबाइल है। क्या है? इमोबाइल है। तो इनके जो कमी देखने को मिलती है ऊपरी भाग में देखने को मिलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोरान की कमी देखने को मिलती है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पौधों के जड़ों के विकास हेतु कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है? तो सभी लोग जानते होंगे पौधों के जड़ों के विकास के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। तो पहला ऑप्शन है क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम। तो इसमें जो एकदम सटीक होगा वो होगा फास्फोरस। किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फास्फोरस की। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में लेती है, यानी NH4+ के फॉर्म में लेती है? तो ये एक अपनी कौन सी ऐसी फसल है, इसमें दे रखे हैं धान है, गेहूं है, चना है, बाजरा। तो इसमें जो धान है आपका, धान जो है नाइट्रोजन को अमोनिकल रूप में लेती है, राइस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आवश्यक पोषक तत्वों को मानदंड दिए, यानी कि एक जो कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिशन की जो कॉन्सेप्ट दिया था या क्राइटेरिया दिया था, वो किसने दिया था? तो आर्नोन एवं स्टाउट ने दिया था, या गोमेज एवं गोमेज ने दिया था, प्रेशर एंड एड्स ने दिया था, या फिशर ने दिया था? तो सब लोग जानते हैं सन 1939 में जो है आर्नोन एवं स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने इसकी अवधारणा दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर्नोन एवं स्टाउट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण 1:1 प्रकार का है, यानी कहने का मतलब मिट्टी और जो खनिज लवण होते हैं उनके अनुपात की बात कही जा रही है। तो ये इनके गण हैं, कैल्योनाइट, मोंट मोरियोनाइट, वर्मिकुलाइट। तो इसमें जो कैल्योनाइट है, इसमें जो मिट्टी के कण और जो खनिज होते हैं उनका जो अनुपात होता है 1:1 होता है। बाकी में आपका माउंट मॉरियोनाइट है, इसमें 2:1 होता है। वर्मिकुलाइट है, इसमें 2:1 होता है। क्लियर बात। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, क्योंकि पूछ रखा है 1:1। ठीक है, तो किसमें होता है? कैल्योनाइट में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से फसलों में से कौन सी फसलों की जड़ों में गांठ पाई जाती है? तो आइए देखते हैं। धान में नहीं पाई जाती, चना में,
चना लेग्यूम का है, तो इसमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की कमी दिखाई पड़ती है या कमी देखी जाती है किन प्रकार की लीव्स में, यानी नई पत्तियों पर, पुरानी पत्तियों पर, नई एवं पुरानी पत्तियों पर, इनमें से कोई नहीं। जब एक चीज़ हम जानते हैं, जब हम नाइट्रोजन को डालते हैं, किसको? नाइट्रोजन डालते हैं तो ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उसका असर कहाँ देखते हैं? शीर्ष भाग में। शीर्ष भाग में कौन सी पत्तियाँ होंगी? नई पत्तियाँ होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यू लीफ पर देखने को मिलती है। अच्छा, सॉरी, यानी कि कमी देखने को मिलती है, तो नई लीफ पर तो देखना ही मिलता है, यानी नाइट्रोजन के लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन कमी कहाँ पर देखती है? सॉरी, ये नहीं होगा, इसमें होगा ओल्ड लीफ पर देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है? ओल्ड लीफ पर, यानी पुरानी पत्तियों पर देखने को मिलती है, यानी कमी की बात कह रहा है, ठीक है ना, डिफिशियंसी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर की कमी के लक्षण निम्नलिखित में से किन पत्तियों पर देखने को मिलते हैं? तो यंग लीफ पर देखने को मिलते हैं। किस? देखो कौन कौन सा ऑप्शन है, पुरानी पत्तियों पर, नई पत्तियों पर, पुरानी एवं नई पत्तियों पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो नई पत्तियाँ हैं, यहाँ पर जो है इनकी जो है क्या देखने को मिलती है? सल्फर की कमी देखने को मिलती है, ठीक है ना, वो यंग लीफ पर। किन लीफ पर? यंग लीफ पर सल्फर की कमी देखने को मिलती है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन कितने रूपों में लिया जाता है? एक, दो, तीन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नाइट्रोजन है पौधों द्वारा तीन रूपों में लिया जाता है। कितने? ऑप्शन नंबर सी होगा। तीन रूपों में लिया जाता है। एक आपका NO3 माइनस यानी नाइट्रेट रूप में, दूसरा NO2 माइनस नाइट्राइट रूप में, और तीसरा है आपका NH4 अमोनियम रूप में। तो ये तीन फॉर्म होते हैं, यानी कितने फॉर्म में देते हैं? तीन फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल भराव वाली स्थिति में नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होती है? अब जल भराव वाली फसल कौन सी है? जैसे कि आपकी सभी जानते हैं धान है। क्या है? धान है। धान में जल भराव की स्थिति होती है, जल ज़्यादा चाहिए, तो उसमें जो नाइट्रोजन पौधे लेते हैं किस फार्म में लेते हैं? नाइट्रेट फार्म में, अमोनिया फार्म में, नाइट्रेट एवं अमोनिया दोनों फार्म में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो धान जो है धान क्या, जो भी जल भराव वाली स्थिति में जो नाइट्रोजन को पौधे जो ग्रहण करते हैं किस फार्म में करते हैं? NH4 प्लस फॉर्म में करते हैं। NH4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया फॉर्म में। किस फॉर्म में? अमोनिया फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक उर्वरक है? ऑर्गेनिक की बात कर रहा है, देखते हैं। DAP ये इनऑर्गेनिक है, यूरिया ये भी इनऑर्गेनिक है, KCl ये भी आपका इनऑर्गेनिक है, तो ये सब रासायनिक है। तो आखिरी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यही सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फिक्स फास्फोरस पौधों को उपलब्ध कराता है? यानी कि फिक्स फास्फोरस टू प्लांट, ठीक है ना। राइजोबियम ये तो नाइट्रोजन, PCB ये हो सकता है। हाँ, देखते हैं। अगला है एजिटोबैक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो PCB है, फास्फोरस जो सिविलाइजिंग बैक्टीरिया होती है, ये ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा, ठीक है। यही फिक्स करता है पौधों में, यानी फिक्स जो है फास्फोरस को उपलब्ध कराता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती करने जो होती है, यानी खेती वाली मृदा का जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है वो कितना होता है? कार्बन, यानी कि कहने मतलब जो फार्मिंग सॉइल होती है, जो कल्टीवेटर सॉइल होती है, उसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होता है अपने यहाँ क्या पाया जाता है? 25:1, 10:1 या 30:1, या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा कितना पाया जाता है? 10:1 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 10:1। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर सबको। और आगे चलते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थैंक यू।